हेलो फ्रेंड्स, तो ये संडे की वीडियो है। संडे था तो नंदिनी के स्कूल भी बंद था, इसलिए नंदिनी छत पर झाड़ू लगाने के लिए गई हैं। क्योंकि बाद में जाओ झाड़ू तो बहुत गंदी लग रही थी छत, और नहाने के बाद तो फिर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर से नहाना पड़ेगा, धूल इतनी हो जाती है ना छत पर। तो आज सर भी धुलना है, तो नंदिनी बोली मैं छत पर झाड़ू लगाती हूँ, मम्मी आप नीचे का काम कर लो, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना काम होता है। और फिर नहाना भी सुबह ही हो जाता है, उसके बाद में फिर लगता है कि चलो कल लगाएंगे, फिर अगले दिन का वो रूटीन हो जाता है, तो रह जाती छत पर झाड़ू लगाना। तो संडे था, नंदिनी घर पर थी तो देर में नहा लेंगी। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सैंडविच का नाश्ता। तो आज मैंने टमाटर प्याज लगाकर सैंडविच बनाए, आलू वाले नहीं बनाए हैं। नंदिनी के पापा तो नाश्ता कर कर जा चुके हैं, और मैं अपने लिए बना रही थी और नंदिनी के लिए बनाऊँगी नाश्ता। तो वो भी मेरे इंतजार में बैठी है। वो आ गई थी नहाकर, फिर मैंने भी कपड़े धोए थे, झाड़ू पोछा लगाया था, उसके बाद नहाई थी। तो वो अभी नहाई नहीं है, तो मैंने कहा बेटा तुम पहले नाश्ता कर लेना, उसके बाद नहा लेना, क्योंकि आज संडे है तो इतनी कोई जल्दी भी नहीं है और घर पर ही है। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और नंदिनी के लिए चाय, दोनों के लिए। और नंदिनी के पापा पहले ही नाश्ता करके चले गए थे, उसके बाद मैंने पूजा की थी। तो आज थोड़ा सा संडे था तो थोड़ा सा लेट हो गया है काम। अरे देखिए पूजा भी कर ली है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। सुबह के 10 बज गए हैं, तो आज मैंने खाना नहीं बनाया था। नंदिनी के पापा जल्दी चले गए थे, इस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो बाद में बनाऊँगी। तो ब्रेड के सैंडविच बनाकर उनको भी दे दिए थे मैंने, टमाटर और प्याज लगाकर। और उसके बाद मैंने कर ली है पूजा, और अब अपने लिए नाश्ता लगा रही हूँ। नंदिनी ने भी नाश्ता नहीं किया, वो भी मेरे इंतजार में बैठी है। और आज छत पर चली गई थी नंदिनी झाड़ू लगाने के लिए, छुट्टी थी। छुट्टी तो आजकल वैसे भी चल रही है उसकी, क्योंकि होम साइंस वालों के प्रैक्टिकल हो रहा है, उसके पास होम साइंस है नहीं, मैथ है, तो इसलिए उसकी छुट्टी थी। 2-3 दिन से छुट्टी ही थी। अब देखती हूँ कल स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और छुट्टियाँ तो वैसे भी पड़ने ही वाली हैं इसकी, क्योंकि अब 10th के पेपर होंगे बोर्ड के, तो इस चक्कर में इसकी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो सैंडविच बन गए हैं और चाय भी बन गई है, और कल के थोड़े से मोमोज बच गए हैं, तो उनको भी गर्म कर दूंगी। तो वो भी मैं और नंदिनी ले लेंगे। नंदिनी के पापा ने तो कल खाए नहीं थे, बस उसकी फ्रेंड आ गई थी तो वो लेकर गई थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाया, उसने खाया नहीं थे, बोले मैं घर जाकर खाऊंगी। तो फिर वो घर पर ले गई थी। और यहाँ बन गई है चाय। नंदिनी की चाय तो मैं देकर आ गई हूँ, नाश्ता भी दे आई थी। मोमोज भी गर्म हो गए हैं, तो इनको भी ले लूँगी, क्योंकि बिल्कुल ठंडे हो गए थे। फ्रिज में तो नहीं रखे थे, रखे तो बाहर ही थे, फिर भी ठंडे हो गए हैं। और नाश्ता करने के बाद मैंने पूरा किचन क्लीन किया था, क्योंकि प्याज के सैंडविच बन गए थे और खाना अभी बना नहीं है, तो भगवान जी का भी भोग तो लगेगा। सुबह तो दूध और फल रखे थे, उनसे लगा दिया था, तो अब खाना बनाऊंगी। और सारे बर्तन सब धो दिए हैं मैंने, जो भी सुबह के नाश्ते के थे। तो आज के दोपहर में बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी मैंने उबाल ली थी पहले ही, और उसके बाद भी मैंने काट कर छील कर रख ली है, क्योंकि आजकल की अरबी पता नहीं कैसी थी, अगर उसको मैं हाथ से छील रही थी तो बिल्कुल छिल ही नहीं रही थी चाकू से। तो फिर मैंने उबाल दिया था, तो अच्छे से सिल गई है, घुल और गल भी अच्छे से गई थी। तो लग रहा था पता नहीं गलेगी कि नहीं गलेगी, और अच्छे से गल गई है। तो उसको वैसे तो मैं कच्ची ही छील कर काट कर छौंकती हूँ, क्योंकि रसे की बनाऊँ तो वैसे ही अच्छी लगती कच्ची कटी हुई, लेकिन फिर मुझे लगा कि उबाल लेना ही ठीक है। पहले सोचा था कि सूखी बनाऊँगी, फिर रसे की बना ली थी मैंने, क्योंकि सबको रसे की पसंद है और मुझे सूखी पसंद है। और एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा चलो रसे की ही बनाती हूँ। और दाल चावल होता है ना कि रात में बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं दिन में, इसलिए फिर रात को ही बनाती हूँ। नंदिनी के पास से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कितनी देर लगेगा आने में, उसी हिसाब से दाल चावल चढ़ा देती हूँ, और आ जाते हैं तो रोटियाँ फटाफट गर्म सीख जाती हैं। और वैसे भी कोई इसका फ़िक्स नहीं है, कभी दाल चावल भी बन जाते हैं दोपहर में, कभी रात में भी बन जाते हैं, तो जैसा भी होता है वैसा कर लेती हूँ। उसके बाद अरबी छौंक दी है, कुकर में डाल, सरसों के तेल में ही बनाई, सरसों का तेल डाल दिया, हींग डाल दी थी, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, और हरी मिर्च तो बहुत ज़रूरी है डालना इसमें, क्योंकि अब सब्जियों में हरी मिर्च तो पड़ेगी पड़ेगी। नहीं, नंदिनी के पापा को अगर हरी मिर्च नहीं दिखती है ना, तो बस आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कभी कभी तो मैं पता है थाली में लौट कर दिखाती हूँ प्लेट में कि देखो हरी मिर्च पड़ी हुई, क्योंकि ऐसा होता है ना, सीटी लगा दो तो हरी मिर्च गल जाती हैं, दिखती नहीं है। तो अधिकतर मैं क्या करती हूँ, मसाले में नहीं भूनती हूँ, बाद में डालती हूँ।
जिससे कि दिखती रहे हरी मिर्च इसमें पड़ी। उन्हें हरी मिर्च बहुत पसंद है। अरबी है, लौकी है, तोरई है। अब ये सब्जियां बना करेंगी तब तो हरी मिर्च बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है लाल तो मैं डालती नहीं हूँ, हरी ही डालती हूँ। पर बच्चे क्या करते हैं, फिर वो निकाल निकाल के रखते हैं कि हरी मिर्च कितनी सारी डाल दी है। तो समझ में नहीं आता क्या करूँ, हरी डालूँ कि लाल डालूँ। नहीं डालूँ तो उनके पापा नाराज़, और डालूँ तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है कि मम्मी हरी मिर्च कितनी सारी डाल दी है। और इसमें एक सीटी लगा दूँगी जिससे अच्छे से बन जाए, वरना पानी अलग और भी अलग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसी कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती जिसका पानी अलग हो और सब्ज़ी अलग हो। तो आप लोगों तो देखते हैं मेरी सब्ज़ियाँ कभी ऐसी होती ही नहीं हैं। और दाल भी मैं अधिकतर ऐसी ही बनाती हूँ। ज़्यादा बहुत से लोगों की दाल ऐसी होती है ना, पानी अलग होता है दाल अलग हो जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो थोड़ी चीज़ें घुटी हुई पसंद है, जिससे कि दाल सब्ज़ी अलग अलग ना दिखे। और ये देखिए अच्छे से गल तो पहले भी गई थी, लेकिन एक सीटी और लगा दी तो ठीक से बन गई है। और अब सेकूँगी रोटियाँ। और इसके बाद मैंने रोटियां सेक ली थी सबके लिए, और अपने लिए बनाई है ये बेसन में आटा मार लिया, तो मैंने मिस्सा मारा था तो उसकी एक रोटी बनाई है अरबी के साथ खाने के लिए, पानी की। तो ये पानी की रोटी जब अरबी के साथ बहुत अच्छी लगती है, बैगन हो या अरबी हो तो इसके साथ में बहुत टेस्टी लगती है। या जाड़ों में उड़द की दाल हो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, काली वाली जो दाल बनाती हूँ ना लहसुन डाल के, उसके साथ अगर ये मोटी बेसन की रोटी मिल जाए ना तो बहुत अच्छी लगती है। और छिरका आता है ना, जो आम वाला छिरका आता है, पहले तो गांव में बहुत रखा था, मम्मी के यहाँ हमारी बहुत रहता था, तो बरसात में बहुत खाते थे। लेकिन अब तो यहाँ वाला जो मिलता है ना बाज़ार में, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। मिल तो जाता है खैर यहाँ भी। अरे देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी थी, बिल्कुल करारी सी। लगा दिया मैंने और अपना खाना और नंदनी का। नंदनी गई है अपने पापा का लंच देने के लिए, तो वो भी आती होंगी, तो फिर मैंने दोनों लोगों का ही लगा लिया है और अपने लिए रोटी लगा ली है। खाना खा लिया था, उसके बाद फिर से किचन में आ गई हूँ। बर्तन धो के रख दिए हैं, स्लेब भी साफ़ कर दी और गैस भी साफ़ कर दी है। तो आज मेरा काम बहुत टाइम से हो गया है। सुबह थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर मैं फटाफट करके अपना काम उसी तरह टाइम पे लेकर आ जाती हूँ। ये सब काम मेरा टाइम से हो जाता है, तो सारा काम हो गया है। और देखिए बर्तन भी धुल के रख गए हैं, और जो कपड़े हैं किचन के वो भी धो दूँगी। तो ठंड में तो कपड़े नहीं सूखते थे, लेकिन आजकल तो बहुत आराम से किचन के कपड़े सूख जाते हैं। बाहर डाल देती हूँ जीने के वहाँ पे, तो फटाफट सूख जाते हैं, क्योंकि हवा आजकल इतनी चल रही है ना, तो धूप की जरूरत नहीं है, हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं। चाय का फ्राई पैन रह गया था, इसको भी मांज दूँगी। अब सुबह से मेरे यहाँ इतनी चाय बनती है, मुझे ना सुबह नहाने से पहले 2 या 3 चाय तो मेरी नहाने से पहले ही हो जाती हैं। और नहाने के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए है। नंदनी के पापा तो कभी कभार नहीं भी पीते हैं नहाने के बाद, खाली कुछ खाया और चले गए। तो फिर दोपहर का सारा काम हो गया था, उसके बाद मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे शाम को। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं फिर से समोसे। समोसे क्यों बना रही हूँ तो बताऊँगी, क्योंकि यार दीदी का बेटा आ रहा है तो उसको समोसे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो समोसे बना लूँगी। तो यहाँ पर आलू उबाल लिए थे मैंने पहले ही, क्योंकि आलू अगर उबले हुए हो ना तो बहुत आसान हो जाता है कोई काम करना। तो जब मुझे पता चल गई थी तो मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। आलू छील लिए हैं, उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है तेल, हींग, जीरा, और हल्दी नहीं डालूँगी, हींग, जीरा, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और इसमें डाल दूँगी मटर, और अमचूर पाउडर डाला है अच्छे से। तो सारे मसाले पहले ही तेल में डाल दें जिससे कि अच्छे से पक जाएँ। तो इनसे ऐसा होता है ना, अगर मसाले में ही डाल दो तेल में ही सारे मसाले डाल दो, तो क्या होता है मसाले अच्छे से पक जाते हैं, कलर बहुत अच्छा आता है आलूओं का, काला काला सा जो होता है बाज़ार की तरह बिल्कुल। अगर ऊपर से मसाले डालेंगे अपना तो वो वैसा कलर नहीं आएगा, सफ़ेद सफ़ेद से दिखते रहें, क्योंकि हल्दी तो पड़ती नहीं है आलूओं में समोसे के। तो अच्छे से भून लिए थे, थोड़ी सी मटर डाल दी थी, मटर थोड़ी कम डालिए क्योंकि बच्चों को मटर कम पसंद रहती है। और आलू अच्छे से भून लिए थे, धनिया भी डाल दिया है, अमचूर पाउडर भी डाल दिया था, तो बन गया। तो इस कढ़ाई को खाली कर लेती हूँ, जिससे आलू भी जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और इसी में फिर मैं तल लूँगी समोसों को भी, क्योंकि ये कढ़ाई गहरी है ना, तो समोसे जब बड़े होते हैं ना तो आराम से तल जाते हैं। तो इसी में लगा दूँगी रिफाइंड, लेकिन पहले समोसे बैठ कर भर लूँगी आराम से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है उसके आने में। जब तक वो आएगा तब तक मेरे भर जाएंगे, फिर सेकती रहूँगी। तो नंदनी गई नहीं है, नंदनी जा रही हैं स्कूटी लेकर, क्योंकि स्कूटी में तेल भी डलना है, और अपने भाई को भी लेकर आ जाएगी। तो फ़ोन कर दिया है, आ गया है। तो मैं भी यहाँ आकर बैठ गई, क्योंकि ये सब काम ना खड़े खड़े नहीं होते हैं। तो नंदनी चप्पल पहन कर आ गई, वही मैं इसको टोक रही थी कि तुम यहाँ तक चप्पल पहन कर आ गई, लेकिन अभी पर्स ठंडा रहता है ना, इस चक्कर में मोजे पहन नहीं रखे हैं उसने। तो सूखी मैदा पहले तो मुझे लगा मैं निकाल के ले आई हूँ, वो तो ला रही थी, पर मैंने कह दिया बेटा मैं ले आई हूँ। लेकिन जब मैंने परात खोल कर देखा तो उसमें नहीं थी, तो फिर मैंने उसको अब लगाई, बेटा मुझे सूखी मैदा दे दो, फिर तुम जाना
क्योंकि बैठने के बाद उठने का बड़ा आलस लगता है। और यहाँ पर फिर मैंने आज अकेले ही बेल लिए थे और अकेले ही भर लिए थे। जब तक ये आई तब तक मेरे बन गए थे, आराम से बनाए थे। कभी कभार जल्दी, उस पिछली बार जब बनाया तो क्या हुआ, बिल्कुल 7:30-8 बजे करीब नंदिनी पापा का फ़ोन आया था कि आज कुछ अलग बना लो। तो नंदिनी बोली समोसे बना लो। तो आप सोच सकते हैं 8 बजे समोसे बनाना शुरू करा, फिर 9 बजे तक मुझे नंदिनी पापा 8:45 तक आ गए थे। तो मुझे बहुत जल्दी करना पड़ा था। आलू उबालने थे, सोट भी बना, उस दिन सोट भी हाँ थोड़ी थी, आज तो सोट बनी हुई रखी है। और चटनी नंदिनी ने बना के रखी दी है। तो और मैं बेलती जा रही हूँ, भरती जाऊँगी। उसके बाद फिर सीखते रहेंगे, तब तो खैर इतना नहीं लगेगा। और ये देखिए सारे भर के रख लिए हैं मैंने। और आपको बताऊँ, मेरे यहाँ से कभी चीज़ थोड़ी नहीं बनती, ज़्यादा ही बनती है। आज मैंने सोचा था थोड़े समोसे बनाऊँगी, क्योंकि नंदिनी के पापा ने भी मना कर दिया था कि मेरे लिए मत बनाना और 1-2 ही खाऊँगा। वैसे तो मेरे यहाँ अगर ऐसी चीज़ें बनती हैं तो फिर खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और उसके बाद फिर मैंने दाल भी बनाई थी नंदिनी के पापा के लिए। मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे, और समोसे बहुत टाइम से खा लिए थे, 7:30 बजे करीब तक बन गए थे। तो आज मैंने भी ज़्यादा नहीं खाया, बस 2 या 3 समोसे ही खाए थे मैंने, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ होती है ना तो ज़्यादा ही खाने में आ जाती है। बाज़ार के अगर 2 समोसे खा लो तो फिर तीसरा नहीं खा मिलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गए। तो नंदिनी ले गई अपने लिए और भाई के लिए। तो आज मैं उसकी वीडियो बनाना ही भूल गई कि मैंने एक बार भी आपको नहीं दिखाया, वरना जब भी वो घर पे आता तो मैं अपनी वीडियो में उसको ज़रूर लेती हूँ और ज़रूर दिखाती हूँ, लेकिन आज तो कुछ दिमाग में ही नहीं रही। और ये देखिए फ्रेंड्स बन गए हैं सारे समोसे। आनंद के पापा के हिसाब से मैंने छोड़ दिए, जब खाएँगे तो सेक दूँगी। पर जब वो आए थे तो उन्होंने मना कर दिया, 2 समोसे सीखे रखे थे, उन्होंने वो ही खा लिए थे। तो फिर देखिए कितना अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छे समोसे बने थे। आप लोग तो देख कर बताना कैसे बने हैं, देखने में आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि साथ तो फिर खाने से ही पता चलता है। और उसके बाद फिर से आ गई। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पहले इतने सारे समोसे बना लिए फिर से, नहीं, अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाले समोसे। सोचा कि चलो मैदा माड़ी है तो थोड़े से दाल के समोसे बनाकर रख देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा, किसी समय चाय के संग चाहिए हो तो ले लो। और दाल के समोसे बनाने थोड़ी सी नमकीन मंगा ली थी मैंने, चने की दाल की और मूंग की दाल की, और पीस लिया था मिक्सी के जार में। थोड़े थोड़े मसाले और डाल दिए थे, जैसे अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, क्योंकि बाज़ार के मसाले थोड़े कम लगते हैं समोसों के हिसाब से। नमकीन तो ठीक लगती है पर समोसों के हिसाब से इसलिए कम लगते हैं क्योंकि इसमें मैदा लग जाती है, तो खाओ तो फीके फीके से लगते हैं, इसलिए थोड़ा मसाला इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।